आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि हाँ, जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो एलिफैटिक अमीन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है एज कंपेयर टू अमोनिया। एलिफैटिक अमीन्स जैसे कि सपोज CH3NH2 या RNHR या फिर RNR। अभी आर ग्रुप्स सारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दे आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बेस एज कम्पेयर्ड टू अमोनिया। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनमें ऐड है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही है कि वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा डोनेट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स वही ज़्यादा डोनेट कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स भरपूर हो, ठीक है। सो इसीलिए जो एलिफैटिक अमीन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या है? एरोमेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस दैन अमोनिया। नाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब गलत इसीलिए है बिकॉज जैसे सपोज यहाँ हम एनिलीन ड्रॉ करते हैं, NH2। अब यह है एनिलीन। एनिलीन इज़ अ वीकर बेस दैन अमोनिया। ऐसा इसीलिए है बिकॉज एनिलीन के नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को देगा ही नहीं, बिकॉज रेजोनेंस तो एक काफ़ी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी क्यों कम करेगा रेजोनेंस को हटा के? तो नाइट्रोजन कभी भी अपने इस इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं। हेंस जो एरोमेटिक अमीन्स होंगी वो अमोनिया से कम वो होंगे बेसिक, अनटिल एंड अनलेस उनमें कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना जुड़ा हुआ हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द alkyl ग्रुप इन alkyl अमोनियम आयन मोर स्टेबलाइजेज द आयन रिलेटिव टू द अमीन। अब इसमें क्या मतलब है? जैसे सपोज alkyl अमोनियम आयन है, यानी कि ये जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव, ठीक है। सो जो ये एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं अमोनियम आयन में, ये उस आयन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं, वही क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, हेंस ये इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं रिलेटिव टू द अमीन। रिलेटिव टू द अमीन यानी कि CH3NH2। सो इन दोनों में से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो अगली स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो अराइल ग्रुप लगा हुआ होता है अराइल अमोनियम आयन में, वो उस आयन को लेस स्टेबलाइज कर देता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारे करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं? A, C एंड D। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।